नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे और पढ़ाई ही करते होंगे। चलिए आज की मैं क्लासेस बढ़ाते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं दृष्टि से मैं आज बताने वाला हूँ। वो भी क्या मैं बताने वाला हूँ, तो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण बताने वाला हूँ, जो कि क्लास 6 से लेकर के 11th तक बेस्ट क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं ये यहाँ पे हर एक टॉपिक दिया गया है। हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास काल, देवनागरी, एक दृष्टि में। ठीक है, तो आप लोग ये बुक का पूरा अध्ययन मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए अध्याय 2 होने वाला है, हिंदी भाषा का विकास काल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बताया जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास जो हुआ था वह कौन से काल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ परिचय दे दी गया है, परिचय दिया गया है यहाँ से इतना दूर तक। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं टिक लगा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। 1 मिनट, ये देखिए है ना, यहाँ तक इसकी क्या है, परिचय दे दी गई है। ठीक है, परिचय दे दी गई है। देखिए क्या बताया जा रहा है, मैं पढ़ते जाता हूँ, आप लोग नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। ठीक है, चलिए। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्य के मूल भाषा संस्कृत से हुआ। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बताया जा रहा है हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, जो कि किसके किसके काल से हुआ है, तो आर्य भाषा आर्य काल से स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषा का विकास अलग अलग पद्धति से हुआ। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि देख सकते हैं भारतीय तथा क्षेत्रों में, ठीक है, भारतीय क्षेत्रों में आर्य भाषा का विकास, देख सकते हैं आर्य भाषा का विकास अलग अलग पद्धति यानी कि अलग अलग रूप से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि यहाँ बताया जा रहा है भारतीय आर्य भाषा के विकास में प्रायः 3 चरणों में विभक्ति किया गया है। यानी कि जो हिंदी भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसको आर्य भाषा यहाँ पे रूप में व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो आर्य भाषा के 3 चरणों में विभक्त किया गया, यानी कि 3 चरणों में बांट दिया गया है। ठीक है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। चलिए कौन कौन सा है वह 3 सा, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला है प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पहला है प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, और 1 मिनट में इस टाइप से नहीं, इस टाइप से दिखा देता हूँ। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन, 1 मिनट, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा आधुनिक भाषा, आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्राचीन भाषाएं में। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषाएं में चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, जो कि यहाँ से इसके अंदर तक बताया गया है। ठीक है, चलिए प्राचीन आर्य भाषाएं, ठीक है, वही मैं बताने वाला हूँ, ये टॉपिक है प्राचीन आर्य भाषाएं। इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बोले तो ईसा मसीह जन्म के पहले की बात बताई जा रही है। ठीक है, तो इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यह बताया जा रहा है इन भाषाओं का विकास जो हुआ था, प्राचीन आर्य भाषाएं यानी कि आर्य भाषा या तो हिंदी भाषा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वह कितने मतलब कौन से कालखंड में विकास हुआ था, तो देख सकते हैं 2000 ईसा पूर्व से, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल है। ठीक है, कौन कौन सा है भैया, वैदिक संस्कृत। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ फिर से। पहला कौन सा है, तो पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वैदिक संस्कृत में, तो 2000 से 1000, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व, तथा लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर से समझा देता हूँ,
आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, मेरे इस क्लास में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषाएं जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, इन भाषाओं का विकास 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है, जो विकास हुआ था इस भाषा का, ठीक है। अंतर्गत दो स्थितियां शामिल है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दो कालखंड शामिल है। कौन कौन से? तो एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब देखिए वैदिक संस्कृत कब से कब तक चला था, तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, और लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। समझ गए ना? देखिए क्या बताया जा रहा है, 2000 ईसा पूर्व से, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसके अंदर दो कालखंड चले थे। कौन कौन से कालखंड है? वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत कब से कब तक चला था? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ठीक है। इसको 3 कालखंडों में बांटा गया, तो ये देख लीजिए। चलिए अब देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ठीक है, आर्य भाषाएं। चलिए इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इन भाषाओं का विकास काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, पहले 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, फिर 1000 से 500, अब चल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नहीं, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात नहीं, बाद की बात बताई जा रही, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देख सकते हैं पहले तो बताया गया 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, और से 1000 ईसा पूर्व, और अब बताया जा रहा है 1000 से 500 ईसा पूर्व, और अब बताया जा रहा है इसके अंतिम भाग ले करके, और यहाँ 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है, ठीक है ना, 1000 ईस्वी की बात बताई जा रही है। तो चलिए देख लेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इन भाषाओं का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत 4 मिलते, क्या चरण मिलते हैं, ठीक है, 4 चरण मिलते हैं। वह कौन कौन सा है? पहला देखेंगे, पहला पाली है, ठीक है, दूसरा क्या है? प्रकृति, और तीसरा है अपभ्रंश, ठीक है। चलिए सारी विशेषता पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। तो पहला देखेंगे पाली। तो पाली कब से कब तक चला था? 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, आने के मेरे प्यारे बच्चों बताया जा रहा है ईस्वी सन के आरंभ तक, आने की 500 ईसा पूर्व है ना, उसके बाद फिर 500, तो बोले तो ये हो गया आरंभ वाला ईस्वी। जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, तो आरंभ कहाँ से हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, तो वही बताया जा रहा है आरंभ मतलब 1 से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरंभ तक। समझ में आ रहा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि नहीं, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पाली कब से कब तक चला था? 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन आरंभ तक, आने की यहाँ बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ईस्वी बताया जा रहा है, ना कि ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी ईस्वी है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकृति। प्रकृति में क्या है? ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक, आने की मेरे प्यारे बच्चों 0 से लेकर के 500 ईस्वी। अब ये ईसा पूर्व मत आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। ये ईस्वी है, वो ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बताई जा रही है, और ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहले बाद, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देख लेते हैं फिर क्या है? अपभ्रंश तथा अवटट, ठीक है। तो यह कब से कब तक चला था? तो यहाँ तो लास्ट हम लोग 500 तक कर दिए थे, देख सकते हैं यहाँ लास्ट हम लोग 500 तक कर दिए थे, है ना। अब यहाँ से चल रहा है 500 ईस्वी से 11, ठीक है, 1100 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी, ना कि ईसा पूर्व बताया जा रहा है। ईसा पूर्व कहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया? पाली में ही खत्म हो चुका है, ठीक है। पाली में ही 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, यहाँ तक बता दिया। अब ईस्वी से चल रहा है, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं कब से कब तक चला था? तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत कितने चरण हैं? 4 चरण मिलते हैं। कौन कौन से? पाली, प्रकृति, अपभ्रंश तथा अवटट, ठीक है, अवटट। तो पाली कब से कब तक चला था? तो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, ठीक है।
ईस्वी सन के आरंभ तक, यानी कि ईस्वी बताया जा रहा है, ना कि ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए प्राकृतिक कब से कब तक चला था प्राकृत, तो ईस्वी सन के आरंभ से, यानी कि इस कालखंड जो दिखाए जा रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला ये कालखंड, इसके आरंभ से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ना कि ईसा पूर्व बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग समझिएगा। और अपभ्रंश तथा अवटट कब से कब, तो 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषाओं में क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। आधुनिक आर्य भाषा में मेरे प्यारे दोस्तों, इन भाषाओं का विकास समय लगभग 1100 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे तो 1100 खत्म कर चुका है ना, 1100 यहाँ पे खत्म हो चुका है। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1100 तक खत्म कर चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ईस्वी। ठीक है, 1100 यहाँ पे खत्म कर चुका है, अब 1100 ईस्वी के बाद की बात बताई जा रही है। ठीक है, तो 1100 ईस्वी से अभी तक माना जाता है, यानी कि 1100 ईस्वी से अभी तक बोले तो 2025 अभी चल रहा है ना, तो 2025 की तक माना जाता है। ठीक है, इनमें हिंदी कौन कौन सी भाषा है भैया आधुनिक आर्य भाषा में, हिंदी है, बंगला है, उड़िया है, असमी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है तथा सिंधी जैसी भाषाएं भी शामिल है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल बताया गया। ठीक है, चलिए मैं टिक लगा करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक सिंधी भाषाएं भी शामिल है। ठीक है, जो कि हिंदी भी है। ठीक है, समझ में आई। आधुनिक आर्य भाषा कब से कब तक चला था, 1100 ईस्वी से अभी तक। ठीक है, अब मध्यकालीन कब से कब तक चला था, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, और नहीं समझते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी भी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आती होगी हमारी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था वह कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, कौन किया था, सारी इस डिटेल्स में पूरी जानकारी इस गद्यांश के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हम आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है और नोट्स भी बनाना है, और यदि ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है हिंदी भाषा का विकास क्रम। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, यानी कि ऊपर जो दिया गया है विवेचन, यानी कि जो लिखा गया है, ठीक है, उससे स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। अभी अभी जस्ट यहाँ हम लोग देख लिए हैं कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाँ देखिए इधर आधुनिक आर्य भाषाएं है ना, जिसका विकास आर्य के मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग देख चुके हैं, तो यही वही यहाँ बताया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ तक दर्शाया गया है ना, आगे देख लेते हैं। जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, जो कि प्राचीन आर्य भाषा जो है, यानी कि हिंदी, या तो जो भी अभी आर्य भाषाएं की बात की थी, कौन कौन से, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएं भी शामिल है। तो ठीक है ना, तो वही सब देखिए मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, है ना, प्राचीन भाषा आर्य संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिंदी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों का हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, संस्कृत और हिंदी के संपर्क जो सूत्र है ना, यानी कि कोई सा भी तो संपर्क सूत्र रहना चाहिए, तो को स्थापित करने वाली भाषिका यानी कि भाषा स्थितियां को हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है जो हिंदी का संपर्क सूत्र है, जो यह भाषा को स्थापित किया था, यानी कि आरंभ किया था, ठीक है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, जो कि यहाँ से बताया जा रहा है, देख ले आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ठीक है, अतः हिंदी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि हिंदी का विकास जो हुआ था, वह हिंदी का विकास का जो अध्ययन किया था, ठीक है ना, अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से आरंभ हुआ था। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है, जो कि मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं से आरंभ करना उचित प्रतीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, हिंदी का उद्भव, यानी कि हिंदी का
प्रारंभ बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी का उद्भव कब हुआ था, यानी कि कब चला था, ठीक है ना, हिंदी का उद्भव कब चला था। तो इस पर भाषा विज्ञानियों, ठीक है ना, विज्ञानियों में गंभीर मतभेद है, ठीक है। यानी कि बताया जा रहा है हिंदी के उद्भव कब हुआ था, इसके वैज्ञानिक जो हैं उस पर गंभीर मतभेद है, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ का दावा है कि अपभ्रंश का विकास से, तो हम लोग देख रहे थे हिंदी का उद्भव कब हुआ था, इस पर वैज्ञानिकों का गंभीर मतभेद है, यानी कि कोई कुछ बताया जा रहा है, कोई बता रहा है इस ईस्वी से चला था, कोई उस ईस्वी से, यानी कि पूरे डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ वैज्ञानिकों का क्या दावा है तो देख सकते हैं। कुछ का दावा है, यहाँ पे 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों जो वैज्ञानिक थे ना, तो कुछ का दावा है कि अपभ्रंश, अभी भी हम लोग ने जस्ट यहाँ पे किया है, क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अपभ्रंश देखिए, यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो अपभ्रंश है ना मेरे प्यारे बच्चों, अपभ्रंश तथा अवटट 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक मान लेना चाहिए, वही यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, है ना। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश का विकास, ठीक है, कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरे डिटेल में लिखा हुआ है ना, देखिए, ठीक है। और 1 मिनट में एक चीज़ ये कर लेता हूँ, जो कि थोड़ा सा पतला कर लेने से सही हो जाएगा। हाँ अब सही है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, विकास मान लेना चाहिए। यहाँ तक तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, मान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिंदी के विकास पहले ही स्थितियों का अपभ्रंश अवटट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिए, यानी कि और कुछ विद्वानों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे छोर पर जो है अपभ्रंश अवटट पुरानी हिंदी का विकास वहीं से मान लेना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, स्वतंत्र माना जाना चाहिए। हिंदी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जानी चाहिए, यानी कि कुछ का और भी कहना है, कुछ विद्वानों का, कुछ वैज्ञानिकों का, कि हिंदी का शुरुआत पुरानी प्रारंभिक हिंदी से मानी जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान भाषा, यानी कि अभी की बात बताया जा रहा है, ठीक है। वर्तमान भाषा विज्ञान के सामान्यतः पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में सामान्यतः पुरानी हिंदी की शुरुआत माना जाना प्रचलन है, यानी कि क्या है, वर्तमान में भाषा जो विज्ञान में सामान्यता, ठीक है, यानी कि बहुत कोई जब ये सब दिए तो कोई एक निर्णय लेकर के बोल रहा है कि पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत मानना जाना चाहिए, ठीक है, माने जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आगे देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि, ठीक है, इसका अर्थ है कि हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पूरा फाइनल बताया जा रहा है, लगभग 1100 ईस्वी यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी में ही हो गया था, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है ना, हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी में हो गया था। आप लोग इस तरह से नोट्स बना सकते हैं कि हिंदी की आरंभ 1100 ईस्वी से हो गया है। बाकी बात कौन कौन से भेद हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। किंतु यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, किंतु यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, किंतु यह भी ध्यान रखना है कि जरूरी है कि तब से आज तक, यानी कि तब से कब से, 1100 ईस्वी से, ठीक है, 1100 ईस्वी से अब तक, यानी कि 2025 तक, ठीक है ना, आज तक का विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है, यानी कि कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। किसी का क्या बोलना है, किसी का क्या बोलना है ना, चलिए आधारित है। इस कारण हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांट दिया गया। इसीलिए हिंदी के विकास को, यानी कि हिंदी कब विकास हुआ था, इसको 3 चरणों में बांट दिया, जो कि अभी अभी हम लोग ऊपर में भी अध्ययन किए थे और अभी भी जस्ट भी देख लेंगे, ठीक है। तो नहीं,
ये हम लोग अभी तक नहीं देखे थे, ठीक है। तो इस कारण हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? प्राचीन हिंदी जो कि 1100 ईस्वी से 1350 के ईस्वी के लगभग है, ठीक है। मध्यकालीन हिंदी 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी लगभग है। और तीसरा है आधुनिक हिंदी, यह 1850 ईस्वी से अभी तक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? प्राचीन हिंदी कब से कब तक चला था? 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ठीक है, लगभग, ठीक है। दूसरा मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक चला था? 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी लगभग, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी कब से कब तक चला था? 1850 ईस्वी से अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्राचीन हिंदी की बढ़िया से डिटेल्स में जानकारी दे रहा है यहाँ पे, हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्राचीन हिंदी यहाँ डिटेल्स में जानकारी दी है। क्या बताया जा रहा है? प्राचीन हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी तथा आरंभिक हिंदी। देखिए यहाँ से यहाँ तक है इसका पूरी डिटेल्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी तथा आरंभिक हिंदी शब्द के कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिए गए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है ये जो प्राचीन हिंदी जो फर्स्ट में दिखाया गया है 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी के लगभग, ये इसके बारे में चर्चा कर दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी तथा आरंभिक हिंदी शब्द को कुछ विवादों के बावजूद, यानी कि कुछ विवाद वैज्ञानिक ने किए थे, किन्हीं का अलग है था, ये था विशेषता, यानी कि कुछ का अलग कहना था, कुछ का अलग कहना था, कुछ अलग विधानों का कहना था, ठीक है। तो इसी में बताया जा रहा है कि आरंभिक हिंदी के शब्द जो है कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि बोले तो पूरा मतभेद होने के बाद ये प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। चलिए इस काल में हिंदी को कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है इस काल में, ठीक है, इस काल में हिंदी को कोई निश्चित स्वरूप या तो रूप नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हिंदी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्व पाठिका, ठीक है, पूर्व पीठिका जरूर दिखाई देती है। इस काल में हिंदी भाषा का अपभ्रंश के कैंचुल के धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियां के रूप में विकसित हो रही थी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है लेकिन हिंदी की जो बोलियां हैं वह स्वतंत्र विकास के पूर्व पीठिका, ठीक है, पूर्व पीठिका जरूर दिखाई देती है, ठीक है। पूर्व पीठिका मतलब पूर्व, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसके पहले जो देखा गया पूर्व, वही बताया जा रहा है पूर्व पीठिका, ठीक है। तो काल में हिंदी भाषा का अपभ्रंश से केंचुअल, इसके भी बारे में हम लोग डिटेल्स नीचे देख लेंगे, ठीक है। हिंदी की भाषा अपभ्रंश के केंचुअल को धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अब प्राचीन हिंदी यहीं तक, आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक देख लेते हैं जो कि प्राचीन हिंदी तक है, ठीक है। आप लोग इतना तक नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे इस YouTube के पोस्ट पर आपको एक मेरे YouTube देख सकते हैं जो कि चैनल पर मोर लिखा होगा, वहाँ पे जाकर के क्लिक करके और पोस्ट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये मैं सारा का सारा ये हिंदी के भाषा के विकास काल, ठीक है, ये सारा का सारा देख सकते हैं आप लोग। हिंदी भाषा के विकास काल मैं सारा का सारा PDF वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से परचेस कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती है तो कृपया करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।